नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1। आज हमारा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट 1 है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि जीवन वृत्तांत लिखा गया हो बाय हिमसेल्फ, यानी स्वयं के द्वारा लिखा गया जीवन वृत्तांत क्या कहलाता है। ऑप्शन है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कैलीग्राफी या फिर बिब्लियोग्राफी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑटोबायोग्राफी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी होता है जीवन चरित्र, यानी दूसरे का जीवन चरित्र लिखना, ये कहलाता है बायोग्राफी, जीवन चरित्र या जीवनी लिखना। जबकि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? स्वयं के द्वारा अपना जीवन चरित्र लिखना, यानी खुद का जीवन चरित्र लिखना कहलाता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब स्वयं, बायो का मतलब होता है जीवन और ग्राफी लिखना। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ऑटोबायोग्राफी, इसका सही आंसर हो जाएगा। कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफी होता है जैसे ये आपका हैंड राइटिंग से रिलेटेड होता है, यानी कैली का होता है हस्तलिपि। इसे हम क्या कहेंगे? कैलीग्राफी को हस्तलिपि, हस्तलिपि, या फिर इसे हम कहना चाहें तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट। और बिब्लियोग्राफी क्या होगा आपका? बिब्लियोग्राफी, इसे हम कहते हैं ग्रंथ सूची। क्या कहेंगे? बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची। और या फिर इसका आप लिखना चाहो तो सुनने में लिख लो कैटालॉग, CATALOGUE, कैटालॉग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अ स्टेटमेंट दैट कैन हैव अ डबल मीनिंग, एक ऐसा स्टेटमेंट जो दोहरा मीनिंग रखता हो या डबल मीनिंग रखता हो, उसे हम क्या कहेंगे? वर्बोज, एम्बिवेलेंट, एपिग्राफ या फिर एम्बिगुइस। तो आंसर हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखो वर्बोज क्या होता है? शब्द बहुल होता है। क्या होता है? शब्द बहुल, यानी कि एक दूसरा मीनिंग होता है इसका आवश्यकता से अधिक यूज करना, यानी मोर देन नेसेसरी, आवश्यकता से अधिक या शब्द बहुल का प्रयोग करना, घुमा फिरा करके बात करना, वर्बोज। एम्बिवेलेंट क्या होता है? उभयभावी, यानी जिसके दो समान अर्थ निकले। क्या निकले? दो समान अर्थ निकले जो एक दूसरे को अपोजिंग फीलिंग देते हो। एपिग्राफ क्या होता है? शिलालेख, यानी किसी शिल्प पर लिखा गया कोई लेख, उसे कहते हैं एपिग्राफ। एम्बिगुइस क्या होता है आपका? अस्पष्ट या फिर जिसके कई सारे अर्थ निकले, यानी उसका अर्थ क्लियर ना हो या उसके कई सारे अर्थ निकले, उसे हम कहते हैं एम्बिगुइस। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब आप लिख लो वर्बोज का हिंदी में लिख लो शब्द बहुल, शब्द बहुल। एम्बिवेलेंट का लिख लो उभयभावी, इसे लिख लो आप हिंदी में उभयभावी, यानी जिसके दो अर्थ हों, दोनों एक दूसरे के अपोज हों। एपिग्राफ क्या होता है? शिलालेख, इसे कहते हैं हम शिलालेख। और इसे क्या कहेंगे? अनेकार्थ, जिसके कई सारे अर्थ हों, अनेकार्थ। नेक्स्ट शब्द हमारा, नेक्स्ट 3rd नंबर, वर्क इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब, यानी कि टॉम्ब पर कोई भी जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? यानी इंस्क्राइब, उस पर कुछ लिखना क्या कहलाता है? यूलॉजी, एपिटाफ, एपिग्राफ या फिर एलोक्वेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो यूलॉजी क्या होती है? प्रशंसा करना। क्या होती है? प्रशंसा करना या प्रशंसा भाषण, प्रेज, हम, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? यूलॉजी के, प्रशंसा भाषण। एपिटाफ क्या होता है आपका? समाधि लेख, यानी किसी की समाधि पर जो लेख लिखा जाता है उसे कहते हैं हम समाधि लेख, यानी जैसे टॉम्ब वगैरह होते हैं उन पर जो इंस्क्राइब किया जाता है उसके लिए आता है एपिटाफ, यानी समाधि लेख। एपिग्राफ क्या होता है आपका? शिलालेख। क्या होता है? जो शिल्प लिखा जाते हैं, जो पत्थर पर लेख लिखा जाता है उसे हम कहते हैं एपिग्राफ। एलोक्वेंस क्या होता है? सुवक्ता, यानी जो बहुत ही अच्छा बोलता हो, सुवक्ता, उसके लिए हम लगाएंगे एलोक्वेंस। सुवक्ता ये सुवचन या वाक्पटुता, यानी जिसमें वाक्पटुता होती है उसे हम कहते हैं एलोक्वेंस। तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर, द इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड क्लास, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट और एजुकेटेड यानी पढ़ी लिखी क्लास वालों को क्या कहते हैं? तो देखो पहले शब्द देखते हैं। लिटरेट क्या होता है? पढ़ा लिखा। क्या होता है? साक्षर, साक्षर। एरिस्टोक्रेट क्या होता है? रईस या कुलीन व्यक्ति या नोबल मैन, मैग्नेट, इसे आप हिंदी में लिख लो रईस।
यानी बहुत ही हाई क्लास का व्यक्ति होता है, उसके लिए यूज किया जाता है एरिस्टोक्रेट। एजुकेटेड क्या होता है आपका, पढ़ा लिखा, कैसा, पढ़ा लिखा। इंटेलिजेंसिया क्या होगा आपका, बुद्धिजीवी वर्ग। इंटेलिजेंसिया क्या हो जाएगा आपका, बुद्धिजीवी वर्ग। तो सही आंसर हमारा कौन सा हुआ इसमें से, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। यानी कि एक ऐसी क्लास या ऐसे इंटेलिजेंट लोगों की क्लास, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंसिया। नेक्स्ट सब देखते हैं। नेक्स्ट है आपका साइंस ऑफ प्लांट, यानी कि जो विज्ञान है किसका, प्लांट मतलब पेड़ पौधों का, उसे हम क्या कहेंगे। देखो जूलॉजी क्या होती है आपकी, जंतु विज्ञान या फिर प्राणी विज्ञान, इसे हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान या फिर इसे हम कहेंगे प्राणी विज्ञान। जियोलॉजी क्या होता है, जियोलॉजी, जियो मतलब क्या होता है, पृथ्वी यानी गोल, जियो का मतलब भू, इसे हम कहते हैं भू विज्ञान, इसे हम क्या कहेंगे, भू विज्ञान, या फिर हम इसे कह सकते हैं भूगर्भ शास्त्र। एंथ्रोपोलॉजी, ये मैंने आपको कई बार करा चुका हूँ, यानी मनुष्य जाति का विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, मनुष्य जाति का विज्ञान, मनुष्य जाति का विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है आपका बॉटनी। बॉटनी क्या होता है आपका, वनस्पति विज्ञान। क्या होता है, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सब देखते हैं। अब इसका आंसर देख लो, इसका आंसर क्या होगा, देखो जूलॉजी तो होगा नहीं, जंतु विज्ञान है, हमें किसका अध्ययन बताना, प्लांट्स का। जियोलॉजी भूविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य जाति का विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 6, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसलेटेड एट अ मीटिंग, यानी कि जो मीटिंग है उसमें जो आपका बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी हेडिंग्स बनानी है, लिस्ट है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखो पहला शब्द है आपका मिनट्स। मिनट्स क्या होता है, कार्यव्रत, या फिर इसे हम कहेंगे विवरण, कार्यव्रत मिनट्स को, या फिर इसे हम कह सकते हैं विवरण, या इसे हम रिपोर्ट भी कह सकते हैं, कि जैसे जो मीटिंग हुई है उसके अंदर कौन कौन से कार्यव्रत के बारे में बात की गई है, या उसका जो विवरण है वो बताइएगा। ठीक है। एजेंडा क्या होता है, कार्यसूची। एजेंडा क्या होता है, कार्य सूची। एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सर्प्ट ये होता है अंश या भाग, ये क्या होता है, अंश या फिर किसी चीज का भाग। प्रोसीडिंग्स क्या होता है आपका, कार्रवाई, यानी आपने क्या कार्रवाई की, प्रोसीडिंग्स क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यानी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, यानी जो भी सूची है, हेडिंग्स बनाई गई हैं ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसलेटेड एट मीटिंग, जो मीटिंग में डिस्कस की गई, तो उनके लिए हम उससे क्या कहेंगे, एजेंडा। यानी एजेंडा क्या है आपका, कार्यसूची क्या है। वन फिल विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजिज्म इन अ कॉज, यानी कि वन फिल विथ भरा हुआ हो, विथ एक्सेसिव अत्यधिक, मिस्टेकन एंथुजिज्म इन अ कॉज, उसे हम क्या कहेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन हमारा पिडेंट। पिडेंट क्या होता है, विद्याभिमानी, यानी बहुत ही पढ़ा लिखा, विद्याभिमानी, विद्याभिमानी पिडेंट। पंडिताऊ, इसे क्या कहते हैं, विद्याभिमानी या पंडिताऊ। पैट्रियट क्या होता है हमारा, देशभक्त, क्या होता है, देशभक्त। फेनेटिक क्या होता है आपका, कट्टर, बहुत ही ज्यादा कट्टर व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है ये, कट्टर व्यक्ति है। और मार्टर आपका क्या होता है, शहीद, ये क्या होता है आपका, शहीद। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यानी बहुत ही ज्यादा जो कट्टर है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फेनेटिक। नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रिगार्ड फॉर अदर्स एज ए प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, यानी जो संबंधित हो फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, एज ए प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। पहला ऑप्शन है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म क्या होता है आपका, परोपकारी, क्या होता है, परोपकारी या परहितवाद। ये कैसा होता है, परहितवाद, यानी दूसरे का भला चाहने वाला होता है, परहितवाद। फिलैंथ्रोपी क्या होता है, मानव प्रेमी, ये कैसा है, मानव प्रेमी है, मानव प्रेमी। और जो आपका नेपोटिज्म क्या है, भाई भतीजावाद, ये क्या होता है, भाई भतीजावाद। और सिनिज्म क्या होता है आपका,
मानव द्वेषी, ये कैसा होता है, मानव से घृणा करने वाला। तो सिनिज्म मतलब होता है मानव द्वेषवाद, इसे लिख लो मानव द्वेषवाद। तो हमारा यहाँ से सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये रिगार्ड फॉर अदर्स यानी दूसरों के लिए मानता है एज ए प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, यानी दूसरों का भला ही उसका मुख्य कर्तव्य है या उसका मुख्य उद्देश्य है, उसे कहते हैं अल्ट्रुइज्म। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वन हु प्रमोट्स द आइडिया ऑफ अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी काइंड व्हेन एवरी मैन शुड बी अ लॉ अप टू हिमसेल्फ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो प्रमोट करता है द आइडिया ऑफ अब्सेंस, यानी ऐसा आइडिया जो अब्सेंस मतलब अनुपस्थिति ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ एनी काइंड, गवर्नमेंट की यानी सरकार की किसी प्रकार से। व्हेन एवरी मैन शुड बी अ लॉ अप टू हिमसेल्फ, यानी ये व्यक्ति एक ऐसा होता है जो कहता है कि कोई भी नियम कानून नहीं, केवल अपने तक ही नियम कानून है और हमारे लिए कोई नियम कानून नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या होता है, थीस्ट अथीस्ट एग्नोस्टिक, यानी कि ये कैसा होता है, संशयवादी होता है। कैसा होता है एग्नोस्टिक, संशयवादी। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला या मूर्ति भंजक, इसे कहेंगे मूर्ति भंजक या मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला, ये लिख लो मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला होता है, ये मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट व्यक्ति यानी ये भाई साहब मूर्ति पूजा की का विरोध करता है, इसे कहते हैं हम आइकोनोक्लास्ट। बेलिग्रेंट क्या होता है आपका, झगड़ालू। कैसा होता है, झगड़ालू, ये बंदा बहुत ही झगड़ालू है। अनार्चिस्ट क्या होता है, लॉनेस यानी अराजकतावादी, ये किसी भी नियम कानून को नहीं मानता है, अराजकतावादी, अनार्चिस्ट या अराजकतावादी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी कि अध्ययन करना ऑफ मैनकाइंड यानी मानव जाति का। तो इसे हम क्या कहेंगे, पहला शब्द आपका देखो पैथोलॉजी। पैथोलॉजी लैब होती है ना, वही आपकी यानी विकृति विज्ञान या रोग विज्ञान कहते हैं ना, रोगों का जो वो करते हैं यानी डायग्नोसिस करते हैं, उसके लिए कहते हैं पैथोलॉजी। यानी किसी भी चीज़ को अगर जैसे आपको बुखार आ गया, अब आपको टेस्ट कराने हैं, तो जो टेस्ट कराने जाओगे वो कहाँ जाओगे, आप पैथोलॉजी में जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या होता है, फिलोलॉजी होती है आपकी भाषा विज्ञान या भाषा शास्त्र, इसे लिख लो आप भाषा शास्त्र, भाषा शास्त्र। और आपका फिजियोलॉजी क्या होता है, जैसे कहते हैं ना फिजिकल, फिजिकल मतलब शारीरिक, वहीं से देखो फिजी से ये शब्द बना है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब शरीर क्रिया का विज्ञान। कैसा होता है, शरीर क्रिया का विज्ञान। शारीरिक से क्या बना, शरीर क्रिया विज्ञान। नेक्स्ट शब्द है आपका एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, मानव प्रेमी। क्या होता है, मानव प्रेमी या मानव जाति का अध्ययन करने वाला एंथ्रोपोलॉजी। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये थे आज के हमारा प्रैक्टिस सेट 1। आपको एक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई सुझाव है तो वो भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।